नमस्कार। यहाँ पीछे बैकग्राउंड पर स्क्रीन पर क्या लिखा है? तो संवाद का मतलब क्या होता है? संवाद मीन्स व्हाट? डिस्कशन तो चर्चा हो गया, डायलॉग, इंटरेक्शन। तो संवाद होना है, इतना अंतर नहीं चाहिए। थोड़ी कुर्सी लेके आगे आइए, कम क्लोजर, कैमरा वही रहने दो। ये जो, हाँ, और पास में, बस उतना नहीं, थोड़ा, हाँ, बस बस, हाँ हाँ प्लीज। और कुर्सी लेके आगे आ ही सकते हैं। ये कैमरा पर्याप्त ऊंचा है, दैट यू वोंट डिस्टर्ब। नहीं, उतना नहीं, थोड़ा पीछे, हाँ बस बस, हाँ, दैट्स फाइन। सब आ गए? गुड, थैंक यू। अब टॉपिक दिया है पंच परिवर्तन। कौन करेगा? हु विल डू इट? बोलना है आपको। हम क्यों करेंगे? ठीक है, तो पहले हम कौन हैं इसको समझना आवश्यक है। तो मैं लोक शब्द पर थोड़ी बात करूंगा। 1947 में हम लोग स्वाधीन हुए और हम लोगों ने संविधान अपना बनाया। संविधान बनने के बाद जब संविधान को स्वीकार किया गया, पहला वाक्य क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये इन्होंने संविधान स्वीकार किया। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पीपल जो है सारे भारत के, ये भारत के नागरिक बने। तो संविधान के पहले सब लोग कौन थे? तो ब्रिटिश नागरिक थे। लेकिन अंग्रेज आने के पहले सब लोग कौन थे? क्योंकि एक राजा नहीं था, मुगल नहीं थे। देयर वाज नो सिंगल किंग। तो नागरिकता, सिटीजनशिप का संबंध स्टेट से, राज्य से है। हमने राज्य को स्वीकारा, राष्ट्रध्वज स्वीकारा, डेमोक्रेसी स्वीकारी, पार्लियामेंट वगैरह सारे ये बराबर है। उसके पहले देयर वर डिफरेंट किंग्स, डिफरेंट किंगडम्स, लेकिन लोग कनेक्टेड थे, लोग एक थे। जैसे सारे भारत में वैल्यू सिस्टम हम सबकी एक थी। रामायण काल को कोई कहते हैं कि 7,000 साल पहले हुआ, कोई 12,000 कह रहा है। तो रावण और राम दो पर्सनैलिटी है। रावण तो हिंदू था, ब्राह्मण था, वेदों का जानकार था, शिव जी का भक्त था, पैसे वाला था, पराक्रमी था। लेकिन इतने वर्षों में आज भी किसी परिवार में बालक का जन्म होता है, रावण नाम नहीं रखते हैं। सारे भारत में कहीं नहीं है। राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है। ब्राह्मण भी नहीं रखते रावण, क्योंकि वैल्यू सिस्टम रावण की स्वीकार्य नहीं है। राजा एक नहीं था। एक द्रविड़ मूवमेंट चली तमिलनाडु में, उन्होंने उत्तर का विरोध, राम का विरोध, आर्य द्रविड़ संघ सारा खड़ा किया। ये मूवमेंट शुरू करने वाले व्यक्ति, उनको वो लोग पेरियार कहते हैं, उनका नाम रामस्वामी नायकर ही था। ठीक है। उनमें से एक पार्टी बनी AIADMK, उनके मुख्यमंत्री थे MG रामचंद्रन थे। तो वह रामचंद्रन है, केरल में रामन है, कर्नाटक में रामण्णा है, यहाँ NT रामाराव थे ही, महाराष्ट्र में रामराव है, राम भाई गुजरात में है, पंजाब में राम सिंह है, राम मोहन राय बंगाल में हो गए, रामावतार, रामादीन, राम प्रसाद, राम सर्वत्र है।
देर इज समथिंग दैट बाइंड्स अस टुगेदर, दैट कनेक्ट्स अस। आज का अखबार नहीं था, टीवी नहीं था, समान बात कैसे पहुंची होगी? मौत से मौत नहीं है, लेकिन पहुंची है। कैसे पहुंची उस पर बाद में बात करेंगे। एक और बात है, हमारे यहाँ अभी तो दूध वगैरह पैकेट में आता है, पहले वो मेजर से कर देते थे। अगर 250 ml अगर ml का मेजर है, आधा घंटा दूध लेना या तेल लेना, आधा लीटर तेल लेना है, तो 2 नाप भरने के बाद थोड़ा ऊपर से डालते हैं। ये सारे भारत में है, केरल में भी है, आसाम में भी है, कश्मीर में भी है। कहाँ से आया? उसके पीछे का भाव क्या है? तराजू वजन पूर्ण होने के बाद थोड़ा एक मुट्ठी अनाज एक्स्ट्रा डालेंगे। सारे भारत में, यानी राजा अलग अलग थे, हमारे भाषा अलग अलग थी, विभिन्न जातियां होंगी, हमारे पर्सनल देवता अलग अलग होंगे। देर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स अस ऑल टुगेदर, जिससे ये लोक बना है। तो कहीं पर भी घर बनाना है, कुआं खोदना है, बिल्डिंग माननी है, या नई फसल के लिए हल जोतना है, तो जमीन को कष्ट देना है, तो पहले भूमि पूजन होता ही है। सारे भारत में होता है। जितने कलाकार हैं, मंच पर कला प्रस्तुत करने के पहले मंच को प्रणाम करके ही पैर रखते हैं। सारे भारत में है। आई कैन गो ऑन। सो देर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स अस ऑल टुगेदर, जिन्होंने हमारी एक पहचान बताई है। ये पहचान हमने कोरोना में भी दिखाई है। दुनिया भर में कोरोना पेंडेमिक था, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, सभी देशों में था। इन सभी देशों में राज्य कर्मचारी ही केवल लोगों की सेवा करने के लिए बाहर निकले थे। भारत में सरकारी जो एम्प्लॉइज थे, उन्होंने तो काम अच्छा किया ही है, लेकिन भारत ऐसा द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर लाखों की संख्या में लोग बाहर निकले हैं। और फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड के बाद जाकर सेवा करना अलग है। हम सेफ रहते हैं। यहाँ हाईली इन्फेक्शियस बीमारी है, हाईली फेटल है, मेरे जान को खतरा है, यह जानकर भी लाखों लोग सारे भारत में हर वर्ग में बाहर निकले हैं, और केवल भारत में ही निकले हैं। दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो ये पहचान क्या है हमारी? ऐसा क्यों? व्हाट इज इट दैट कनेक्ट्स अस ऑल टुगेदर? तो भारत का जो जीवन का दृष्टिकोण है, व्यू ऑफ लाइफ है, वो एक है जिसका आधार स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। इट सीज द एंटायर क्रिएशन कनेक्टेड, दैट्स व्हाई इट इज होलिस्टिक एंड इंटीग्रल। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम है। इसलिए स्पिरिचुअल कनेक्शन से हम अपने आप लोग काम करने के लिए बाहर निकले हैं। ये बात है, मैं जिससे कुछ धन ले रहा हूं, आई हैव टू इंश्योर, मैं दूध तेल जो भी दे रहा हूं, आई हैव टू इंश्योर मैं कम नहीं दूंगा, ज्यादा ही दूंगा थोड़ा सा। यह जो हमारी पहचान है लोक, इसलिए नॉट एज सिटीजन, केवल नागरिक के नाते नहीं, नागरिक तो है, इसका संबंध स्टेट से, राज्य से है, कि हमारा पीपल्स का आपस का कनेक्शन है, उसको लेकर हम एक लोक बना है। तो ये लोक का दायित्व है, परिवर्तन करना है। तो पंच परिवर्तन कौन करेंगे? मतलब हम, बाहर के लोग नहीं। अच्छा, परिवर्तन कहाँ करना है? चलो, ये 5 कौन से? एक थे कुटुंब प्रबोधन, एक है सामाजिक समरसता, एक है पर्यावरण संवर्धन, स्वदेशी आचरण और नागरिक कर्तव्यों का पालन। ऐसे 5 है। तो ये परिवर्तन लाना है, कहाँ लाना है? बोलिए, संवाद है अपना, बोलिए। और हाँ, मतलब समाज में नहीं लाना है,
हम में स्वयं में लाना है, ये भाव पक्का होना चाहिए। इसलिए शुरुआत हमसे होगी। मैं और मेरा परिवार, वहां से शुरुआत होगी। क्यों करना है? हाँ, तो हमारी जो राष्ट्र की पहचान है, राष्ट्र की विशेषता है, जैसे ईस्वी सन 1 से 1500 तक, फ्रॉम फर्स्ट एडी टू 1500 एडी, वर्ल्ड ट्रेड में भारत का शेयर हाईएस्ट था, मोर देन 30% था, जबकि अमेरिका यूरोप मिलाकर 2% से कम था। तो दुनिया भर में व्यापार करने भारत के लोग गए, बट वी डिड नॉट कॉलोनाइज देम, वी डिड नॉट ट्राई टू कन्वर्ट देम, वी डिड नॉट ट्राई टू प्लंडर देयर रिसोर्सेस। लूटा नहीं है, गुलाम बनाकर उनका व्यापार नहीं किया। एक मैंने जोक पढ़ा, चुटकुला, एक सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट को, दूसरी कक्षा के बालक को उसकी माँ डांट रही थी। उसने कहा कि तुम्हारे मैडम का स्कूल से फोन आया था, शी वॉज कंप्लेनिंग दैट योर रिप्लाईज इन द क्लासरूम आर पॉलिटिकल। किसको डांट पड़ रही थी? दूसरे ग्रेड के बच्चे को। उसके जवाब पॉलिटिकल होते हैं। उस बच्चे ने माँ से कहा, मैडम आस्क्ड अस व्हाई आर पिरामिड्स इन इजिप्ट। आई रिप्लाइड दे वेयर टू हेवी फॉर द ब्रिटिश टू स्टील। नहीं तो लेकर ही जाते, इतनी चोरी की है कि भारत ने नहीं किया है। यानी ये भारत की जो विशेषता है, इसका आधार जो अध्यात्म आधारित जीवन का दृष्टिकोण है, इसने भारत की पर्सनालिटी को शेप दिया है। एंटायर पीपल ऑफ भारत, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द किंग कौन था वगैरह बात अलग है, इस पहचान को दुनिया में हिंदुत्व कहते हैं। इस पहचान ने हमको एक पीपल बनाया है, इसका राष्ट्र है। पश्चिम का नेशन और हमारा राष्ट्र अलग है। जैसे रिलीजन, धर्म एक नहीं है, धर्म अलग है। रिलीजन को हम लोग उपासना अपनी भाषा में कह सकते हैं, धर्म के लिए इंग्लिश में देयर इज नो वर्ड। तो राष्ट्र ये पीपल ओरिएंटेड है, एंड दिस वे ऑफ लाइफ हैज गिवन द शेप, आइडेंटिटी टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ भारत। ये हमारी पहचान हिंदू के नाते हैं। ये हिंदुत्व के अनेक श्रेष्ठ मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, उसको हम इस राष्ट्र के अंगभूत घटक, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस राष्ट्र, वी कॉन्स्टिट्यूट राष्ट्र, वी आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस राष्ट्र, वी आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस लोक। इसलिए मुझे करना है, ये मेरा दायित्व है। एक पुस्तक है एरिक फ्रॉम नाम के लेखक की, उस पुस्तक का नाम है टू हैव एंड टू बी, होना बनना। उसने उदाहरण दिया, एक लड़की 22 ईयर्स ओल्ड एक युवती बनती है, शादी होती है, एक बच्चे को जन्म देती है, माँ बन गई, शी हैज डिलीवर्ड ए बेबी, सो यू गेट द टाइटल ऑफ मदर। ये मदर है, उसका बेबी है, ऐसा पहचान सब तरफ होती है। लेखक कहता है माँ बनना ये लंबी साधना है, इसकी शुरू हुई है, तो शी इज ए मदर एंड शी हैज टू बी ए मदर। सिमिलरली हम सब हिंदू है, हमको हिंदू बनना है, हर फील्ड में बनना है। अभी हमने एक संघ के शताब्दी के निमित्त खूब मास कांटेक्ट हमारा समाज में करते हुए उनको साथ लेकर ये 5 विषयों में हमको जो परिवर्तन करने, एक अर्थ में हमको राष्ट्र का जो भाव है, राष्ट्र के विचार है, राष्ट्र के गुण हैं, इनको प्रकट करना है। ये राष्ट्रीयता का प्रकटीकरण है। हम राष्ट्रीय है, हमको राष्ट्रीय बनना है।
यस, चार बातें जो मानते हैं वो हिंदू हैं। एक, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य ईश्वर एक है, उसको पाने के नाम अनेक हो सकते हैं, उसके पाने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, सब समान है, सबका स्वीकार करना पहली बात। टू सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक ही चैतन्य अनेक रूपों में मैनिफेस्ट हुआ है, इसलिए इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, दैट इज ए रॉन्ग वे ऑफ डिपिक्टिंग इट। राइट वे इज इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। तीसरा है एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। सोल वर्ड अप्लाइज फॉर वुमन एंड मैन बोथ, तो स्त्री पुरुष दोनों में यह पोटेंशियल डिविनिटी है, यह केवल भारत मानता है। एंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसके चार प्रकार के मार्ग हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। बीइंग एक्सक्लूसिव ये भारत का विषय नहीं है। सो इन एनी लैंग्वेज, तेलुगु, मराठी, मलयालम, संस्कृत, हिंदी, देयर इज नो सिनोनिमस वर्ड फॉर एक्सक्लूजन। तो हर एक का मार्ग स्वतंत्र हो सकता है, दैट इज हिज और हर पर्सनल रिलीजन। यहाँ रिलीजन पर्सनल है, एज पर्सनल एज वंस ओन टूथब्रश। एक घर में चार लोग हैं, चार का ब्रश अलग होता है। तो ये अपना मार्ग चुनने का फ्रीडम भारत में रहा है, इसलिए स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी रही है। ये चारे बातों मानने वाले सब हिंदू, उनका मजहब कोई भी हो। अभी मैं श्रीनगर गया था, श्रीनगर में कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स से मेरी बैठक हुई 13 अगस्त, अभी रिसेंटली। मैंने पूछा कोरोना पैंडेमिक में सारे भारत के लोग बाहर निकले थे, यहाँ भी निकले थे क्या? अब निकले थे। मैंने कहा अरब देशों में नहीं निकले, यहीं पर क्यों निकले? गॉट इट। तो मैंने कहा इट इज द मैनिफेस्टो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि तुम बिकॉज वी ऑल इनहेरिट दिस फिलॉसफी। मजहब बदला होगा, दे एग्रीड। सो विनोबा भावे ने एक सरल व्याख्या दी है हिंदू की, साल्वेशन थ्रू दिस वे ओनली नॉन हिंदू, एंड साल्वेशन मुक्ति थ्रू दिस वे आल्सो हिंदू। तो भारत की ये परंपरा रही है, तो इसलिए इसको चर्चा बाद में और कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि हमको ये हमारा राष्ट्रत्व जो है, जो हमारी पहचान है, उसको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है? तो वी हैव दैट आइडेंटिटी, वी हैव टू लीव इट इन आवर पर्सनल, फैमिलियल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ। ये हमारा दायित्व है, हर एक का दायित्व है। ये समझकर परिवर्तन बाहर नहीं करना है, अंदर से शुरू करना है। Excuse me, we have a question and answer session बाद में। after the चलिए, speech. Thank you. थैंक यू। तो ये अपनी भूमिका है मुख्यतः। अब बदल क्या करना है, मैं 2-3 उदाहरण बताऊंगा पहले, विच एवरीबडी कैन डू। अब हिंदुत्व ये मानता है कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, सब में एक ही चैतन्य है। तो ये जातिगत विषमता कहाँ से आई? पहले नहीं थी, बीच में आई। तो हमको जो हिंदू बनना है, राष्ट्र का बनना है, तो हमको पहले इसको दूर करना चाहिए। अब जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, कास्ट जाति एंड कास्टिज्म जाति भेद, 3 अलग चीजें हैं। कास्ट सिस्टम डज नॉट प्रिवेल नाउ। बीच के कालखंड में ऐसा था कि जिसने पैसा कमाने के लिए कौन सा काम करना, ये जाति तय करती थी, ऐसा बीच में था।
तो उसके पहले नहीं था, क्योंकि वर्ण हमारे यहाँ जन्म से नहीं थे, तो गुणकर्म विभाग शाह थे। कास्ट शब्द बाहर से आया। तो अभी संविधान ने हर एक को अधिकार दिया है, वो एमबीए हो सकता है, जर्नलिस्ट बन सकता है, लॉयर बन सकता है, अपना काम चुन सकता है। सो कास्ट सिस्टम डजंट प्रिवेल। कास्ट है कि आपका सैफरन कुर्ता है, इनका ब्लू है, इनका येलो है, उनका सफ़ेद है, ये वर्णन हुआ ना, उसमें क्या बुराई है? कास्टिज्म गलत है। आपका लाल पेन है, आप बाहर खड़े रहेंगे, आपका हरा है, आप ऊपर बैठेंगे, आपका सफ़ेद है, आपको यहाँ प्रवेश नहीं, ये टोटली रॉन्ग है। जात के दो फायदे हैं। एक, जो हमको सोशल रिफॉर्म्स करने हैं वो जाति के लीडर तय करते तो जल्दी आसानी से इम्प्लीमेंट होता है, और जो कन्वर्टेड जबरदस्ती हुए वो वापस आना चाहते हैं, इफ द कास्ट इज रेडी टू एक्सेप्ट देम, उनका वापस आना आसानी से हो जाता है। तो कास्टिज्म टोटली रॉन्ग है। मंदिर में प्रवेश सबका हो, जलाशय में सबको पानी पीने को मिले, स्मशान सबका अपना अपना हो, सबका साथ हो, उसमें कोई भेदभाव न हो। तो हमारे मित्र मंडली में भी ये सभी प्रकार के लोग रहने चाहिए, सभी के घर आना जाना शुरू करना चाहिए, ये प्रैक्टिस करना है मुख्यतः है। तो तत्व से पहले मानना, सब मेरे अपने हैं, सब एक ही भगवान को मानने वाले हैं, ईश्वर को। नाम अलग अलग होंगे, ईश्वर तो एक ही है। इन्हीं के घरों में राम, कृष्ण, शिव, ऐसे सबके नाम सुनने को मिलते हैं। सब समान है, तो कोई ऊंचा नीचा ये बात नहीं है। हाँ, कोई कम पढ़ा होगा, अधिक पढ़ा हो सकता है, कोई थोड़ा दुर्बल है, कोई ज़रा शक्तिशाली होगा, ये हो सकता है। किसी की आर्थिक स्थिति कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सब एक ही राष्ट्र के अंग है। हम सबका मिलकर ये लोक बना है। ऐसा योजना पूर्वक, लेकिन सहजता से उसका प्रचार नहीं करना, सहजता से धीरे धीरे काम शुरू करना। इसकी चर्चा भी घरों में होनी चाहिए, ये काम आवश्यक है। पर्यावरण की बात है, हमारी आदतें, ऐसी आदत हो गई है। एक मुझे कॉलेज स्टूडेंट मिला, 2009 की बात है, लोकसभा के चुनाव हुए थे, मेरी व्यवस्था में साथ था। मैंने पूछा तुम्हारी हॉबी क्या है? उसने कहा मैं स्टोरीज लिखता हूँ, कहानी लिखता हूँ। तो कैसी कहानी लिखते हो? उन्होंने कहा मेरा रूममेट ने मुझे चैलेंज किया टू राइट ए स्टोरी ऑन इलेक्शंस। तो उसने कहानी लिखी। कहानी बहुत छोटी है, बहुत मार्मिक है। वो कहानी लिखता है कि एक जगह के चुनाव की घोषणा, इलेक्शन वेर डिक्लेयर्ड एंड 4 कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द कैंडिडेचर। उनके नाम थे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। और सभी ने कहा कि मुझे सिंबल, चुनाव चिन्ह, ह्यूमन बीइंग यही मिलना चाहिए। अब सबको कैसे कि किसे मिलेगा? एक को मिलेगा, बाकी किसी को पेड़, घोड़ा, कुत्ता, ऐसे कुछ चिन्ह लेने पड़ेंगे। तो इलेक्शन अधिकारी चारों को बुलाता है और कहते हैं कि आपके फॉर्म ठीक है, लेकिन चारों को ने एक ही सिंबल मांगा है, एक को मिलेगा। किसको मिलेगा? हर एक ने अपना अपना पक्ष रखना, उसको ही क्यों मिलना चाहिए? जिसके आर्गुमेंट से मैं कन्विंस हो जाऊंगा, उसको मैं मनुष्य सिंबल दूंगा, बाकी लोगों को अदर सिंबल लेने पड़ेंगे। अब एवरी कैंडिडेट सेज द सेम थिंग। कैंडिडेट के नाम क्या है? एयर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। हर एक व्यक्ति कहता है, हर एक कैंडिडेट, कि मुझे ही मनुष्य का सिंबल मिलना चाहिए, क्योंकि इस मनुष्य के मुझ पर बहुत उपकार है। इस मनुष्य ने मुझे जन्म दिया है और मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, ताकतवर, आज मैं चुनाव लड़ने के काबिल बना हूं। यहां कहानी पूर्ण होती है। ये पश्चिम के सो कॉल्ड डेवलप्ड जो नेशंस है, उन्होंने 400 450 वर्षों में सारा किया है। ये जो समस्या खड़ी हुई है, ये गरीब, अनडेवलप्ड
या पिछड़े ऐसे समाज ने नहीं, सो कॉल डेवलप किए हैं, उनकी नकल हम कर रहे हैं। इसलिए हमारी आदतों में यह आना चाहिए। पर्यावरण, तो हम शावर से पानी नहाते हैं, हम बकेट में पानी लेके नहाना चाहिए। ऐसा एक मूवमेंट शुरू हुआ, तो दो बेटियां, एक बेटी अपनी इसको मानने वाली धर्मशाला में एक शादी में गई, हर कमरे में दो दो बेटियां थी। इसकी रूममेट नहाने गई, 40 मिनट अच्छा म्यूजिक लगाकर हॉट पानी से अच्छा स्नान किया, 40 मिनट्स, और खुश होकर आई, मस्त स्नान हुआ। ये गई अंदर, तो इस देखा कि अंदर बकेट नहीं है। उसने बाहर आकर मैनेजर को फ़ोन किया कि मुझे बकेट चाहिए। मैनेजर ने कहा बकेट रखते नहीं, इसने कहा मुझे चाहिए लेकिन। तो उसने मार्केट से बकेट मंगवाई। ये फ़ोन किया तब बाजू के कमरे की लड़की भी यहाँ आके बैठी थी। उसने कहा तो बकेट की क्या ज़रूरत है, शावर अच्छा है, क्या ज़रूरत है। देन दिस गर्ल एक्सप्लेन हर कि कैसे पानी की कमी है, गांव में महिलाओं को कितने दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है, पानी की लेवल धीरे धीरे कम होते जा रही है, पानी बचाना कितना आवश्यक है। शी गॉट कन्विंस। उसने अपने कमरे में जाकर मैनेजर को फ़ोन किया कि मुझे भी एक बकेट लाइए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ मैनेजर को कि आज तक कभी किसी ने बकेट नहीं मांगी। दो दो कमरों से यंग लड़कियां, यानी कोई बुजुर्ग दादाजी वगैरह क्या समझ सकते हैं। वो ऊपर आया ये जानने के लिए व्हाट इज द रीज़न। व्हेन ही केम टू नो द रीज़न, उसको इतना अच्छा लगा, उसने सभी कमरों के लिए बकेट लेकर आए हों। बिजली की बात है, मैं कई घरों में सुबह जाता हूँ दिन में, तो पर्दे बंद होते हैं, खूब 3-4 लाइट जलते रहते हैं दिन में। तो आप खिड़की खोलेंगे, लाइट बंद करेंगे, तो एक सौम्य प्रकाश में आसानी से अच्छे काम कर सकते हैं। अभ्यास बदलना पड़ेगा। पेड़ लगाना, प्लास्टिक का प्रयोग हम कितना कम कर सकते हैं। सोचेंगे तो प्लास्टिक का प्रयोग हम, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है। पहले हमारे यहाँ बाथरूम में एक नहाने का साबु होता था, हमाम वगैरह ऐसा, और एक 500 एक ऐसा कुछ, एक कपड़े धोने का साबु हो, दो ही। अब देखते हो तो इतने सारे बोतल रहती हैं, क्या ज़रूरत है। उससे कुछ फेयर स्किन वगैरह होती नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग कंपनी ने हमारे दिमाग में डाल दिया है कि इतने सारे बॉडी लोशन, शैम्पू और तरह तरह के लोशन वगैरह, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्वदेशी के हम बाद में आएंगे बात, हम अनावश्यक खर्चा खूब कर रहे हैं, उस पर आएंगे। तो प्लास्टिक का प्रयोग कम करना, वृक्षारोपण करना और पानी का बचत करना, कंजर्व करना पानी को। आधा गिलास पानी, घर में जाते हैं तो हमारे यहाँ पानी देते ही हैं, पूरा बड़ा ग्लास भर के देते हैं। सब लोग पूरा नहीं पीते, थोड़ा। तो इस तरह से हमको कैसे कैसे पानी को हम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, छोटी छोटी बिट, उसके बारे में सतत अवेयरनेस चाहिए। ये घर में हम साथ बैठकर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, तो ये परिवर्तन आएगा। फिर हम अपने घर से देखकर, हमारे घर में ऐसा हो रहा है तो आसपास के लोग भी ऐसा धीरे धीरे उसको फॉलो करेंगे। फिर एक स्वदेशी आचरण की बात है। तो स्वदेशी आचरण क्या, અને स्वदेशी वस्तुओं मल्टीनेशनल कंपनी की न हो वगैरह ठीक है, लेकिन हमारा अनावश्यक कंजम्पशन, ये कंज्यूमरिज्म के कारण हम अनावश्यक चीज़ें खरीदते हैं। पैसा बहुत है, हम अपनी आवश्यकता को कम कर सकते हैं क्या। जो मेरा है केवल वही मेरा। मैं दूध की चाय नहीं पीता हूँ, लाल चाय पीता हूँ, छलनी में चाय पत्ती रखना और ऊपर से बॉइलिंग वाटर डालना, नो शुगर नो मिल्क। 2015-15 में आई वॉज ट्रैवलिंग इन अरुणाचल प्रदेश। 2-2.5 घंटा यात्रा हुई, तो कहीं ब्रेक लेना था, तो एक चाय के लिए होटल में रुके। एक माता जी 55 ईयर्स ओल्ड होटल चला रही थी। हम 4 लोग थे, मेरे लिए लाल चाय, बाकी 3 लोगों ने दूध की चाय पी।
विभाग प्रचारक जब पेमेंट करने गया, आई नोटिस्ड कि वहाँ काउंटर पर कुछ डिस्प्यूट है पेमेंट के बारे में। मैं काउंटर पर गया, डिस्प्यूट था। क्या डिस्प्यूट था? हमारा प्रचारक उसको 4 कप चाय के पैसे दे रहा था, वो 3 कप के पैसे लेने के लिए तैयार थी। मैंने कहा, बहन जी मैंने चाय पी है, हम 4 लोग हैं, आपने 4 कप चाय के पैसे लेने चाहिए। उसने तबाक से कहा, भाई साहब आपने भी वो चाय नहीं थी, पानी था, पानी के पैसे नहीं होते हैं। ये नहीं रामायण काल की बात नहीं है, अभी 2015 की बात है। अब वो महिला अनपढ़ नहीं थी, लेकिन एकदम यहाँ पर शायद JNU HCU वगैरह ऐसे विद्यापीठ में शायद नहीं पढ़ी होगी। उसका हिसाब करते तो शी हैड द राइट, क्योंकि उसने चाय पत्ती खर्च हुई है, गैस बर्न हुआ है, होटल का किराया, लाइट चार्जेस, वो कब उसको वॉश तो करना ही है, सर्विस चार्जेस। शी हैड एवरी राइट टू चार्ज फॉर इट, एंड हियर वाज ए पर्सन हु वाज नॉट रेडी टू पे, ही वाज इंसिस्टिंग टू पे, बट समथिंग वाज स्टॉपिंग हर, ये मेरा नहीं है। तो ये जो ईशावास्य उनका तेन त्यक्तेन भुंजे था जो शब्द है, उसका ये महिला पालन कर रही है। हम कमाए खूब, धर्म मार्ग से कमाएं, अपने लिए कम खर्च करें और बाकी समाज को वापस लौटाएं, ये स्वदेशी जीवन है। एक अमृतलाल वेगड़ नाम के एक व्यक्ति, चित्रकार, जबलपुर अपने प्रशांत जी के गांव में रहते थे, मेरा 2 बार मिलना हुआ, अब नहीं रहे। वो नंदलाल बोस नाम के वर्ल्ड फेमस पेंटर शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ फैकल्टी थे, उनके पास चित्रकला सीखने के लिए गए। तो आज़ादी के पहले की बात है, 5 साल बाहर रहकर अब नया जीवन शुरू करना, तो अपने गुरु जी के पैर छुए, आशीर्वाद दीजिए। उनके गुरु जी ने, नंदलाल बोस ने, इस अमृत वेगड़ को आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा जीवन सफल ना हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। लेट योर लाइफ बी नॉट सक्सेसफुल, तो ऐसा कभी आशीर्वाद होता है? फिर कहा कि सफल होने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है, उनके नाम रोज अखबार में आते हैं। फिर कहा तुम अपना जीवन सार्थक करना। फिर वो कहते कि सफलता मतलब मटेरियलिस्ट लाइफ है, गाड़ी बंगला बड़ा सारा, ऐसा सक्सेसफुल लाइफ वो नहीं चाहिए। सार्थक यानी क्या? समाज से हमें बहुत मिलता है, मुझे समाज को वापस लौटाना है, ये दृष्टि मिलती है। कपड़े कितने होने चाहिए हमारे पास? जयपुर का एक परिवार है, ज्वेलरी का बिजनेस है, जब इच्छा हुई जाकर शॉपिंग करके आना। उनकी 2 बेटियों से मेरी परिचय हुआ और ये बात मैंने उनसे कहा। एक दिन दोनों ने तय किया, जो ड्रेसेस हम अभी नहीं पहनने वाले हैं, हर ड्रेस महंगा ही है खूब, अच्छा, गए बाजार में अच्छा दिखा ले लिया, थोड़े दिन पहन लिया, फिर रहा, उसको गरीबों को बांटेंगे। उसने मुझे बताया, मुझे कहा कि देयर वर 80 ड्रेसेस हम दोनों के मिलकर जो हम नहीं पहनने वाले थे। बोलो, एक मुझे मित्र मिले, अभी 4 साल से मेरे संपर्क में है, पैसा जरा खूब ज़्यादा इजी पैसा मिला है तो खर्चा खूब करते हैं। एक बार भोपाल आए थे, तो भोपाल में हमारे कार्यालय में एक विद्यार्थी है जो परंपरा से नाई परिवार से, इसलिए मेरी कटिंग वो करता है। तो छत पर ऐसा मेरी कटिंग कर रहा था, इसने ऊपर आकर देखा, उसके इतना शौक लगा कि अखिल भारतीय सहसर कार्यवाह ऐसे यहाँ कटिंग कर रहे हैं। उसको विचार आया, एक बार कटिंग होने के बाद बाहर जब जाएंगे तो किसको पता चलेगा कहाँ कटिंग की है। 2 महीने बाद मुझे मिला, तब उसने कहा कि बाबूजी, मैंने आज पहली बार सामान्य सैलून में जाकर 250 रुपये में कटिंग की है, या 150 रुपया का होगा, नहीं तो बड़े सैलून में 2500 रुपये खर्च करता था वो। कहीं कपड़ा खरीदने गया तो 25-30 शर्ट तो एक साथ खरीदना उसकी आदत थी, पहनता कम था। एक दिमाग में क्या था, पैसा है
इसलिए अनावश्यक खर्च करना है क्या? तो जरूरतमंदों को देना है, बांटना, वापस करना है, तो समाज को लौटाना, यह सार्थक जीवन का मर्म है। हमारे यहाँ के क्षेत्र संघ चालक रामकृष्ण राव एक बार प्रवास पर जा रहे थे, तो दोपहर को खाना खाने रुके एक होटल में। भोजन शुरू करने वाला था, इतने में एक बेगर, एक भिखारी कुछ मांगने के लिए आए। इन्होंने जेब में हाथ डाला पैसा निकालने के लिए। होटल मालिक ने देखा, इनको रोका। ऐसा नहीं कहा कि आज आप दोगे तो कल कौन देगा, इनकी आदत खराब मत करो, ऐसे आते रहते हैं। ऐसा सोच सकता है। ऐसा भी सोच सकते हैं कि 10 लोग आते, 4 ऐसे परस्पर निपट गए तो मेरा तो पैसा बच गया ना, जो आदमी सोचता है। उन्होंने रोक कर कहा कि भाई साहब, आपको नहीं, ये मेरे होटल में आया है, मुझे देना है, आपको नहीं देना है। ये 2016 की बात है, अभी की। यही ईशावास्य उपनिषद का जो पहला श्लोक का वाक्य है, माँ गृधा कस्य सिद्धराम, इसका प्रत्यक्ष आचरण है। ये मेरा ग्राहक, इससे मैं कमा रहा हूँ, मेरे कमाई में इन सब की आवश्यकता पूर्ति मुझे करनी है। तो अर्थ के प्रति मेरा दृष्टिकोण क्या हो, ये स्वदेशी भाव है। महिला के प्रति है, तो ये स्वदेशी भाव अपना जो है, तो स्वदेशी केवल चीज़ों को, वो तो अपने स्वदेशी स्थानिक जो कंपनी है, कोई माल हमने लेना चाहिए, अनावश्यक ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये स्वदेशी भारतीय चिंतन है, इस चिंतन को मुझे मेरे जीवन में लाना है धीरे धीरे। तो ये स्वदेशी। और एक बात है, स्वदेशी भारतीय भारत के बनना है हमको, तो हमारी हर एक की सुबह नाइट शीट वाले छोड़कर सूर्योदय के पहले होनी चाहिए, आग्रह पूर्वक। अनेक लोगों ने चेंज किया। एक बेटी मुझे मिली इंदौर में, उसने कहा कि 9 बजे उठती हूँ। मैंने कहा सुबह 6 के पहले उठना चाहिए। उसने कहा हम रात को 2 बजे तक काम करते हैं। मैंने कहा पहले 6 बजे उठने का तय करो, फिर सोने का समय तय करो। तो 11 से 2 3 घंटा जो काम करते हो, सुबह तो हम 6 से 9 कर सकती हो। अनावश्यक बिजली जलती है और सुबह फ्रेश माइंड से अच्छे काम कर सकते हो। नेक्स्ट डे उसका मुझे 6 बजे मैसेज आया, सुप्रभात सर। उस दिन उसको इतना बड़ा लग रहा था, कभी इतने जल्दी उठी रहती है, सूर्योदय पहली बार देखा उसने। तो एडवोकेट है वो, तो कोर्ट से फ़ोन किया शाम को कि सर आप कार्यालय में हो कि चले गए। मैंने कहा आ जाओ मिलने के लिए। उसकी माँ को इतना शौक लगा था, इसको क्या हो गया आज। तो अब आदत हो गई है, भोजन के लिए बैठते, जितना आवश्यक है उतना लेना, थाली में कुछ नहीं छोड़ना। भगवान को जो मिला है उसको भगवान का स्मरण करना, उसको भोग चढ़ाकर प्रसाद के नाते लेना। प्रार्थना करते समय किसी किसान ने धूप में खेत में काम किया है, तब गेहूं उगाए, चावल उगा है, फिर किसी मजदूर ने वो शहर में लाया है, उसका आटा बना है, किसी माँ ने किचन के भट्टी में खड़े होकर या बैठकर रोटी बनाई है, तब मेरे थाली में आई है। इन सब को याद करते हुए और भगवान की कृपा से मैं ये प्राप्त कर रहा हूँ, तो थाली में छोड़ना छूट जाएगा। ऐसे अनेक लोगों ने चेंजेस लाए हैं। तो ये स्वदेशी का भाव उठना है, भोजन के बारे में है, पानी का प्रयोग करना है, समाज को वापस लौटाने का भाव सतत जगाना है। समाज इससे समृद्ध होता है। सिस्टर निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, उसने कहा है जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का रेम्यूनरेशन अपने ही पास न रखकर समाज को देते हैं, ऐसे समाज के पास एकत्र रेम्यूनरेशन के कैपिटल पर समाज संपन्न समृद्ध बनता है, समाज की हर व्यक्ति संपन्न बनती है। ये धर्म है। धर्म इज गिविंग बैक टू सोसाइटी। क्लोज योर कैपिटल आई, मैं छोटा करो और आंखें खोलो, देन द सर्कमफरेंस ऑफ वी एक्सपांड्स। हम का दायरा बड़ा होता है,
जो हमारे नहीं वे भी अपने लगने लगते हैं और अपनेपन के भाव से उनके लिए करने का मन होता ही है। ये करना समाज को देना धर्म है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि समाज को देना चैरिटी है और समाज को वापिस करना धर्म है, लौटाना धर्म है। उपासना अलग है, धर्म अलग है। एक मेरा परिचित परिवार अहमदाबाद में मारवाड़ी परिवार है, कॉटन का बहुत बड़ा बिजनेस है, श्रीमंत परिवार है। उनको मैं जानता हूँ लगभग 25 ईयर्स से। अब माँ घर की दादी बन चुकी है, देवी के भक्त है। अहमदाबाद से अंबाजी नाम का एक देवी का क्षेत्र 180 किलोमीटर दूर है। हर महीने कार से अंबाजी जाती रही है माँ का दर्शन करने के लिए। घर में तो है मंदिर, वहाँ बच्चे भीख मांगते हैं, उनको देती रही है, कभी ना नहीं कहा किसी को। एक जो भी 15, 20, 30 बच्चे मांगते होंगे व्यवस्था देने का लेकर जाती थी। ऐसा 25 साल तक चला। आज से लगभग 20 साल पहले फॉर द फर्स्ट टाइम इसका मैं छोटा हुआ और हम बड़ा हुआ। ए थॉट ऑकर टू हर, ये तो स्कूल में जाने चाहिए, ये पढ़ते क्यों नहीं है। अब 25 साल तक बेचारा आया नहीं था, पहली बार आया। वो लगा कि उनके पेरेंट्स के पास शायद इनको पढ़ाने के पैसे नहीं होंगे, पैसे मैं खर्च करूँगी। पैसे पहले भी थे, बेचारा नहीं आया था। समझ रहे ना आप। उनसे बातें की, सभी लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए तैयार थे। इसको इतना अच्छा लगा, उनके पेरेंट्स से बात की तो पेरेंट ने कहा, बहन जी बच्चे पढ़ने जाएंगे स्कूल में तो हम खाएंगे क्या। ये भीख मांगते तब घर में चूल्हा जलता है, हमारी भूख मिटती है। भूख महत्व की है, पढ़ाई नहीं। शी हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस बट दैट वाज ए रियलिटी। तुरंत एक मन में विचार आया, जितने फैमिली के बच्चे भीख मांगते थे वहाँ उनकी लिस्ट बनाई। 50 फैमिलीज थी। अब गत 20 वर्षों से 2015 से हर एक के घर में राशन का किट हर महीने पहुंच रहा है। बच्चों को स्कूल में एडमिट किया है। फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स, बैग्स। स्कूल दूर है, एक स्कूल बस खरीदी है, बस का ड्राइवर का वेतन। स्कूल के बाद इन बच्चों के घरों में पढ़ने का माहौल नहीं है, एक अभ्यासिका बनाई है। जनवरी 2020 में मैं उनके साथ ये काम देखने गया था। अब अंबाजी में कोई बच्चा भीख नहीं मांगता है। तो 25 साल तक इसकी उपासना रिलीजन चल रहा था, धर्म अभी 15 वर्ष में शुरू हुआ है। ये समाज को लौटाने की बात है। तो ये स्वदेशी जीवन में ये बातें आती हैं। तो स्वदेशी आचरण और सामाजिक समरसता है। अब ये सारे विषयों का घर में बच्चों के साथ बैठकर हमको हर सप्ताह एक बार बैठकर अपनी परंपरा, समाज, देश, इसकी चर्चा करनी चाहिए। कुछ अच्छा पठन करना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, कुछ कहानियाँ अच्छी पढ़नी चाहिए। थोड़े बड़े होंगे तो सामाजिक विषय की चर्चा करनी चाहिए। आजकल क्या हुआ है कि दोनों पति पत्नी काम में इतने बिजी रहते, पैसा कमाने में, बच्चों को सुविधाएं सब मिल रही है, माता पिता का समय नहीं मिल रहा है। घर में रहते लोग लेकिन अपने अपने मोबाइल पर बात करते रहते हैं, मतलब बाहर। तो सोशल मीडिया हैव मेड अस अनसोशल। 4 बैठे, 4 आपस बात नहीं कर रहे, उधर बात कर रहे बाहर सब। तो ऐसा एक 2 घंटा 1.5 घंटा समय उस दिन सभी ने टीवी बंद करना, मोबाइल साइलेंट रखना, साथ मिलकर चर्चा करना, बात करना। इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। एक घर में एक बालक को 10th में खूब अच्छा ग्रेड मिला, अच्छे मार्क्स मिले। उसके पिताजी ने उसको बहुत महंगी रिस्ट वॉच एक गिफ्ट की। वो बालक अपने दोस्त को कह रहा था कि मेरा रिजल्ट सुनने के बाद मेरे डैड ने मुझे बहुत महंगी घड़ी दी है, लेकिन समय नहीं दे रहे, ऐसा बताया। तो घड़ी महंगी है तो कमाने के लिए दौड़ना पड़ता है, महत्व का समय है। तो हम अगर ऐसा शुरू करेंगे, फिर अपने आसपास के 3 परिवारों को उसमें और जोड़ेंगे, और इसमें समाज, देश, जितने स्वदेशी का विषय, समरसता का
और एक विषय आने वाला है नागरिक कर्तव्य का। ऐसे सारे विषयों की चर्चा करनी है। ये देश मेरा है, मुझे देश को गढ़ना है, मैं इसका अंगभूत घटक हूँ। समाज, ये सरकार का काम नहीं है, समाज का काम है। तो समाज में यह अवेयरनेस क्रिएट करना, ये बात है। और आखिरी बात, फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, वो यानी नागरिक कर्तव्य। मुझे नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस को खड़ा होना पड़ता है, यह मेरा मनुष्य होने का अपमान है। घोड़ा, कुत्ता, गधा, बैल, इनको लाल हरा समझ में नहीं आता है, आदमी को तो आता है। पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन अगर पुलिस नहीं है तो सीधा आगे बढ़ जाते हैं। एक बार एक महिला स्कूटी पर जा रही थी, लाल लाइट था, फिर भी आगे बढ़ी, सामने पुलिस खड़ा था, पुलिस ने रोका, चालान करने लगा। उसने पूछा उसको, मैडम आपने लाल लाइट नहीं देखी थी क्या? उन्होंने कहा देखी थी, आपको नहीं देखा था, ऐसा होता है। तो ऐसा कैसे चलेगा? सो दो शब्द है, एक है एजुकेटेड, एक है लर्नेड। आई मेट सम पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड बट दे आर हाईली लर्नेड। वो सारे समाज की चिंता करते हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं है। वो होटल की जो मालकिन थी वो ये कर रही है, तो रामकृष्ण राव जिस होटल में रहते वहां का मालिक ये कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे आर एजुकेटेड बट नॉट लर्नेड। ऐसे लोग ज्यादा नुकसान कर रहे हैं समाज का, देश का। परीक्षा में मैंने कॉपी नहीं करनी चाहिए, इसके लिए किसी टीचर का हाजिर रहना, तो ये मेरा मनुष्य होने का अपमान नहीं क्या? अपने शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास ने अनेक जगह पर सरकारी स्कूलों में 6 महीने प्रयोग किया और 10th की एग्जाम विदाउट इन्विजिलेटर सफलतापूर्वक करके दिखाई। तो टैक्स भरना है, ट्रैफिक नियम का पालन करना है, छोटी छोटी बातें हैं। कचरा जहां डालना चाहिए वहीं डालेंगे। मैंने डाला कचरा, किसी को उठाकर फिर योग्य जगह डालना पड़े, ये काम नहीं मैं होने दूंगा। ऐसे अनेक विषय हैं कि नागरिक कर्तव्य के। इवन वोटिंग भी साधारणतः जागरूक समाज अगर है तो वोटिंग परसेंटेज 90% होना चाहिए। 100 लोगों में मैक्सिमम 10 लोग ऐसे हो सकते हैं जो बूथ पर नहीं जा सकते हैं, 90 ने जाना ही चाहिए। तो इस पर से मेरा, फिर मुझे वोटिंग करना है तो कैसे चुनना? अभी तो मेरा केंद्र जो भोपाल है, मध्य प्रदेश के चुनाव के राज्य के, 3 बेटियां स्वयंसेवक घर की मुझे मिली अलग अलग। तीनों ने कहा कि हम इस बार पहली बार वोटिंग करने वाले हैं, हम 18 हो इसलिए पहली बार वोटिंग कर। बड़े एम्पावर्ड फील कर रही थी। चुनाव को 15 दिन बाकी थे। मैंने पूछा किसको वोट करने वाला, तीनों को अलग अलग पूछा। तीनों को उत्तर था अभी तय नहीं किया है, यानी चुनाव पास में है, इसको लगा कि मैं इतनी एम्पावर्ड हूँ, मैं तय करूंगी किसको वोट करना वगैरह। आई गिव देम ए पर्सपेक्टिव। मैंने कहा तीनों को अलग से कि देखो, पार्लियामेंट असेंबली के चुनाव में कैंडिडेट को नहीं, पार्टी को वोट करना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी बनाती है जिसका परिणाम आपके बच्चों को भुगतना पड़ता है। लोकल चुनाव में आप कैंडिडेट को देखकर करें। इमीडिएटली देयर माइंड वाज सेटल्ड करके आए। तो ये भी दृष्टि है नागरिक कर्तव्य में। छोटे छोटे मेरी छोटी छोटी आइडेंटिटी, छोटी आवश्यकता पूर्ण करने वालों को नहीं, पॉलिसीज तय होने वाली है। ऐसे अनेक विषय हो सकते हैं। हम भी सब लोग सोच सकते हैं कि आई हैव टू, ये समाज में हमको पहले हमको घर में शुरू करना है, और घर में सब लोग शुरू करेंगे तो फिर यहाँ पर भोपाल में एक अपने कार्यकर्ता को, बेटा मुझे उनके घर जाना था तो कार लेकर आया, खुद ड्राइव करके आया। मैंने पूछा लाइसेंस है क्या? उसने कहा नहीं। मैंने कहा बिना लाइसेंस के गाड़ी में नहीं मैं बैठूंगा, दूसरा ड्राइवर ढूंढो। मैंने दूसरा ड्राइवर को बुलवाया इनके गाड़ी में, तब मैं गया।
उसके ध्यान में आया तो नेक्स्ट टाइम उसने वो लाइसेंस लेकर फिर आया था लेने के लिए। समझिए, पुलिस पकड़ेगा तो ही नहीं। तो ऐसे अनेक बातें हैं, टू कट इट शॉर्ट। तो ये नागरिक बोध हमारा जो है, ये करते में लोक का नाते राष्ट्रीय कर्तव्य ही हमारा है। तो ये कर्तव्य के लिए, उसका पालन करने के लिए मुझे किसी अधिकारी की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं करूंगा राष्ट्रांग भूता के नाते। ऐसा है कि राष्ट्रीय कर्तव्य के नाते नागरिक बोध, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण की रक्षा और स्वदेशी आचरण, ये 5 बातें हम सब अपने घरों से शुरू करेंगे, अपने व्यक्तिगत, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ पे करेंगे। अपने आसपास रहने वाले सभी जाति वर्ग के ऐसे लोगों के साथ हमारा सहज आत्मीय संपर्क हो, उनके घर आना जाना हो, वो हमारे घर में आ सके, हम उनके यहाँ जा सके, ऐसा योजना पूर्वक परंतु सहजता से करना। कोई फोटो वोटो नहीं खींचना। तो ये अभी संघ की जो एक नेटवर्क जो बढ़ा है, अभी अगले जो आने वाला अक्टूबर है तब तक तो हमको कार्य विस्तार करना है। और समाज का बहुत बड़ा वर्ग है, उनका संघ पर विश्वास है। संघ के सभी मतों से वो सहमत नहीं होंगे, लेकिन संघ के बारे में 3 बातें उनके पक्की। ये लोग ईमानदार होते हैं, देशभक्त होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। ये तो 3 बातें मानने सबको है। लोग साथ आएंगे। दे मे नॉट जॉइन शाखा, दे मे नॉट जॉइन आरएसएस, बट दे आर रेडी टू वर्क विथ संघ। इसलिए समाज का वर्ग है, हम सब बैठे, सभी शायद स्वयंसेवक नहीं भी होंगे, लेकिन हम देश के एक जागरूक नागरिक हैं। हमसे लोक बना है, हमसे राष्ट्र बना है। हमने इन कर्तव्यों का पालन करवाना ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। इसको हमको एक पंच परिवर्तन के नाम से, और हमारी भूमिका क्या है कि हम भारत में परंपरा से राष्ट्र महत्व का है। एक आखिरी बात कहता हूँ, एक स्वदेशी समाज नाम का पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर का है। उन्होंने कहा कि कल्याण का राज्य, वेलफेयर स्टेट, ये भारत की परंपरा कभी नहीं थी। नेशन स्टेट कंसेप्ट ये पश्चिम की है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ जुडिशरी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, 4 विषय केवल राजा के पास होते थे। बाकी हेल्थ, एजुकेशन, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, मंदिर, मेला, संगीत, नाटक, कला, यात्रा, समाज की अपनी व्यवस्थाएं थी। एक खंभे पर खड़ा तंबू है, वह खंभा टूटता है, तंबू जमीन पर आता है। 4-5 खंभों पर खड़ा तंबू है, एक खंभा टूटता है, तंबू खड़ा ही रहता है। और टूटे खंभे को अंदर सुधारने की व्यवस्था होती है। भारत की व्यवस्था ऐसी थी। इसलिए परकियों का आक्रमण आया, राजा पराजित हुए, परकियों का राज्य रहा, राष्ट्र हमेशा अपराजित रहा है। तो राष्ट्र सर्वोपरि। तो राष्ट्र को हमको खड़ा करना है, जगाना है, मजबूत करना है। ये स्टेट का, राजा का, सरकार का काम नहीं है, हमारा काम है। इस दायित्व बोध से, और कोरोना में ये सबने सिद्ध कर दिया है। ये भारत की स्पिरिचुअलिटी हैज मैनिफेस्टेड इन एवरी कॉर्नर। तो एक विश्वास आया है, हाँ, अपनी जान को खतरे में डालकर भी लोग बाहर निकले हैं, मतलब जग सकता है। इसलिए जगाना बहुत आसान है। इसलिए हम सब प्रयत्न करें, ऐसी एक अपेक्षा है। आप इस दृष्टि से अपने अपने जो भी सर्कल से वहाँ भी इसकी चर्चा करें। जितने अधिक लोगों तक, परिवारों तक ये बात हम पहुँचा सकें, तो शीघ्र ही एक बड़ा परिवर्तन सारे भारत में हम देख सकेंगे। जो भारत दुनिया सदियों से जानता रहा है, ऐसा भारत उनको भारत में नहीं दिख रहा है, वो भारत उनको दिखेगा। वो इतने मार्ग भटके हुए हैं, वो रास्ता ढूंढना चाहते हैं, वो भारत से अपेक्षा है। तो भारत को भारत के नाते खड़ा होगा, तो लाइट हाउस के समान अनेक शिप्स अपना अपना रास्ता तय करेंगे। तो धन्यवाद। आप कुछ प्रश्न पूछने हैं क्या आपको? आपका तो हाथ हमेशा खड़ा ही है, मुझे पता है। आप इसलिए सामने बैठे, आप तो सीधा जाते भी माइक देते हैं। चलो पीछे से कोई है क्या?
हाँ 2 3। आपका नाम बोल के कहाँ से आए हैं एक बार बोल के हाँ प्लीज कीप द क्वेश्चन हाँ। तो to one तो sentence. आपको चांस देंगे, पहले आपको पूछेंगे आप, बाद में आप, ठीक है, बाद में आप। नमस्ते भाई अपना साहब। परिचय। हाँ मेरा नाम विकास पाठक है। मैं IIIT हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में रिसर्च स्कॉलर हूँ। यस। भाई साहब मेरा प्रश्न है, आपने भाव के बारे में बताया कि कैसे भारत में कहीं भी जाए हम थोड़ा ज़्यादा देते हैं, दूध ज़्यादा देते हैं, या मंच पे जाते हैं तो प्रणाम करके आरंभ करते हैं, लेकिन हर स्टेट का जो शिक्षा पद्धति एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है, तो हमारे जीवन जीने के सिद्धांत एक कैसे हो सकते हैं? अगर 10th क्लास का विद्यार्थी तेलंगाना में अलग पढ़ता है, कर्नाटक में अलग पढ़ता है, बंगाल में अलग पढ़ता है, तो हमारी ठीक है। जीवन पद्धति सेम कैसे हो? ठीक है ना। अब सदियों से ऐसा था, कैसे पहुंचा? यानी अंग्रेज आने के पहले से वी नेवर हैड वन स्टेट, ठीक है ना। भाषा अलग थी, टीवी नहीं था, समाचार पत्र नहीं था, रेडियो नहीं था, टेलीफोन नहीं था। बात कैसे पहुंची? पहुंची है, हम जी रहे हैं। हम जीना शुरू करें, ये नेचुरल हमारा है। हम शुरू करें, चर्चा करना शुरू करें, अपने आप होगा। पहले था, अब तो काफ़ी सुविधा है। अभी तो यूट्यूब वगैरह आप ऐसा कहकर लोगों तक बात कर सकते हैं। और मेरा अनुभव है, इट चेंजेस। जितने यूथ से मैं सुबह उठने की बात करता हूँ, वो शुरुआत करते हैं। अम्बेजोगाई में एक सीए के यहाँ रुका था मैं, तो उनके बेटे ने तुरंत सुबह 6 बजे से मुझे सुप्रभात भेजना शुरू किया। 3 दिन बाद कहा कि मुझे दिन में खूब अच्छा भी लग रहा है, और सुबह मुझे इंटरनेट स्पीड भी अच्छी मिलती है सर। रात को बाकी सारे सोते रहते, खूब काम करते रहते, सुबह सोते रहते, उसको फायदा हुआ। तो बात करो, डायलॉग, डोंट गिव एडवाइस। उनको उपदेश मत करो, संवाद करो। द न्यू जनरेशन इज वेरी प्रॉमिसिंग, इफ दे आर कन्विंस्ड दे विल डू इट। चलिए आपका My question, my Naam. name is Amarendra. I'm working here at TCS company software. So my question about the Paryavaran, the plastic. The plastic actually we cannot decompose on earth, right? So it's very dangerous. So then why the government don't ban the plastic production like a drugs production? Thank you. गवर्नमेंट बैन करे नहीं करे आगे की बात है। अब कई बातों पर चोरी करने पर बैन, लेकिन चोरी तो हो रही है। तो गवर्नमेंट बैनिंग करने से बहुत नहीं होगा। कुछ राज्यों में उन्होंने किया भी है, वो राज्य का विषय है, ठीक है। और कई जगह गवर्नमेंट थोड़े पॉपुलर नॉट पॉपुलर निर्णय लेने के लिए थोड़ी कतराती है। समाज का हमारे हाथ में क्या है? समाज का इनिशिएटिव चाहिए। सरकार ने क्या करना उस पर तो खूब लोग हम कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ, वो अलग बात है। हमको क्या करना, नोबडी कैन स्टॉप अस। अब हम कुछ चीज़ खरीद जाते हैं तो प्लास्टिक कैरी बैग देते हैं। हमारे घर में जो माता बहनें साड़ी पहनते तो जो पुरानी साड़ी है उसकी थैली बनाकर जेब में आ सकती है। वो प्लास्टिक के बदले आप अगर थैली देंगे तो थैली में आप ला सकते हैं। शादी ब्याह में प्लास्टिक के कप में चाय, वो तो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा अवेयरनेस रहेगा, थोड़ा सा हमको ये करना। सरकार को क्या करना सरकार करेगी, ठीक है। हमको लोग के नाते हमको क्या करना है, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो नो गवर्नमेंट कैन स्टॉप अस, दे कैन नॉट मेक अस कंपल्सरी कि आपको प्लास्टिक का उपयोग करना, ऐसा नहीं करेंगे ना। इट्स अवर चॉइस। और इधर पीछे चलो पहले इनको जांच देंगे। अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। हेलो या शुभ सायंत्र। मैं क्रांति हूँ। आई एम द चेंज एंड आई एम फ्रॉम ओरगल्लू। आई एम द सन ऑफ रानी रुद्रमा and I am the private MNC. I am a company. I am doing the job in MNC company. How can I bring the Hindutva in MNC company? Why? Because we in India, we Indians working in MNC company they follow the British rules, British or Western side.
Yeah, this is how can we bring Hindutva in MNC companies? And सिंपल आंसर है। आपके एमएनसी कंपनी में काम करने वाले लोग फॉरेन के नहीं है, भारत के ही है, ठीक है ना। तो उनसे डायलॉग करेंगे। अब पर्यावरण को सेव करना है, बचाना है, ये सबका कंसर्न है। पानी को बचाना है, सबका कंसर्न है। इफ वी टॉक विद देम एज ए फ्रेंड, इफ वी हैव सम कन्वर्सेशन विद देम, वो शुरू कर सकते हैं। अपने इसमें भी हम प्लास्टिक के जो एल फोल्डर होते हैं उसके बदले आप थोड़े हार्ड ऐसे हैंडमेड पेपर के फोल्डर्स का उपयोग कर सकते हैं। तो बात करके देखिए। आप वहाँ एम्प्लॉय शायद आपकी बात नहीं मानेंगे, किसी अधिकारी वगैरह ऐसे व्यक्ति को वहाँ ले जाएंगे, किसी दूसरी कंपनी के ऐसे इंचार्ज है, सीईओ है, उनको ले जाएंगे। वो कहेंगे कि हमारे कंपनी में शुरू किया है, दे विल स्टार्ट डूइंग। तो जैसे इंडिगो के फ्लाइट में हम लोग जाते हैं तो पहले प्लास्टिक की बोतल देते थे, अब प्लास्टिक की बोतल नहीं देते, पेपर कप दे रहे हैं। 2 बार मांगेंगे। 2-3 बातें उन्होंने खूब अच्छी की है। तो अब जैसे इंडिगो जैसी कंपनी कर सकती है तो कर सकती, एमएनसी होगी लेकिन वहाँ के एम्प्लॉय अगर भारतीय है, उनके अंदर का भारत का भाव वो जगाएंगे। ये ग्लोबली भी आवश्यक है। हो सकता है अपने देश में बाकी जगह वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। हमने डायलॉग करना चाहिए। हमारे कहने से नहीं मानेंगे तो जिस व्यक्ति के कहने से मान सकते ऐसे व्यक्ति को लेकर जाना चाहिए। आपका क्या है? आपका हो गया प्रश्न? है प्रश्न? ये लास्ट प्रश्न, ठीक है? नहीं, आपका हो गया। बाद में मिलेंगे हम, वी कैन टॉक पर्सनल। एक है, चलो। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है फ्रॉम लोकल हैदराबाद। और मेरा ये प्रश्न नहीं, ये वास्तव का संगठन जो अभी भी चल रहा है और इसका असर एक भारतीय मैन्युफैक्चरर के ऊपर पड़ रहा है, जो है जो भी हम जितने साल से बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, स्वदेशी उत्पादन के ऊपर, और जितना अवेयरनेस इसके ऊपर भी हम सब ला रहे हैं, लेकिन ये सच में वास्तव में मैं उसको देखने के लिए वास्तव में नहीं चल रहा है। देखने को नहीं मिल रहा आपको? देखने को नहीं मिल रहा है? देखने को मतलब सच में मैं खरीदना चाहे तो भी जैसे कि वे आपको एक उदाहरण सबको जो पता है, डीमार्ट जो एक स्वदेशी व्यापार का मल्टी मार्केटिंग ये है, और उसने जो भी उसके प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो रिपब्लिक ऑफ चाइना का प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता है। ठीक है, ठीक है, yes, ठीक है। यस, मतलब ये जो समझ गया मैं, समझ गया। बैठिए, परिवर्तन मतलब इसके आप बैठिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ऐसा है, सारा परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा। अभी हम लोगों ने ये 5 विषय पर केवल अभी फोकस करने का सोचा है, अभी एज ए पीपल, ठीक है। आने वाले समय में इसके माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट होगा धीरे धीरे, तो व्यवस्था परिवर्तन करने में समय लगेगा। 2014 के जो पार्लियामेंट के रिजल्ट्स आए इलेक्शन के, वो 16 मई को आए थे। 18 मई का संडे था। द गार्डियन नाम का पेपर ब्रिटेन से पब्लिश होता है डेली, उसका संडे एडिशन को संडे गार्डियन कहते हैं। तो ब्रिटेन से पब्लिश होने वाला संडे गार्डियन 18 मई का, इट कैरीज वन एडिटोरियल। आप लोग डेट याद कर रखो, गूगल करना बाद में, संडे गार्डियन देन टाइप एडिटोरियल, अपने आप 18 में आ ही जाएगा।
और ये ब्रिटेन के पेपर का संपादकीय है। यह ध्यान में रखकर मैं 3 वाक्य बोलता हूं। पहला वो कहते हैं, टुडे 18 मई 2014 may go well down in the history of India as Britain finally left India। ये ब्रिटेन का पेपर लिख रहा है। नरेंद्र मोदी's victory in these elections marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled the subcontinent। India under Congress Party was in many ways continuation of British Raj by their means। ये उनका एडिटोरियल है। तो बदल अभी शुरू हुआ है, ब्रिटिश अभी गए हैं। इसके ऊपर एक वाक्य है, उसका जो हेडलाइन है वो बहुत थॉटफुल ही है। पंडित नेहरूज फर्स्ट स्पीच आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द पार्लियामेंट वाज टाइटल्ड इंडियाज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इसलिए इन्होंने अपना टाइटल दिया है इंडियाज अनदर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उसके ऊपर एक वाक्य है बहुत महत्वपूर्ण, दैट इज मोर इंसाइटफुल। वो कहते हैं, इट शुड बी ऑब्वियस दैट द अंडरलाइंग चेंजेस in the Indian society have brought us Mr. Modi and not the other way round। भारतीय समाज में परिवर्तन हुए, उसके कारण ये परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन मोदी के कारण नहीं हुआ है, ये दौर शुरू हुआ है अभी। अब 150 साल का अंग्रेजों का शासन, 65 साल का काले अंग्रेज का शासन, इसको सेट राइट करना है तो कम से कम 25-30 साल चाहिए। बदल रहा है, भारत के फॉरेन पॉलिसी में मेजर शिफ्ट आया है। सटल छोटी छोटी बातें हैं। द वे यूक्रेन हमास को हैंडल किया है, भारत के डिफरेंट है। यूक्रेन रशिया के वॉर में देश के सारे जगत के अनेक देश के नेता या तो रशिया में गए या यूक्रेन गए हैं। भारत ऐसा एकमात्र देश है जिसके प्रमुख दोनों देशों में गए हैं। डिफेंस पॉलिसी में चेंज आया है, एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया है। अब वो सिलेबस बनेंगे, शुरू होगी, रिजल्ट आने में 15 साल लगेंगे। मिडिल ईस्ट का क्राइसिस को, दुनिया जिसको मिडिल ईस्ट कहती है, उसने भारत का फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट उसको वेस्ट एशिया कहता है। यह बड़ा चेंज है, सिग्निफिकेंट है, छोटा सा है, क्योंकि इंग्लैंड ने अपने हिसाब से भारत को फार ईस्ट कहा, उसको मिडिल ईस्ट कहा। हम हमारी सोच रखेंगे तो वेस्ट एशिया है, हम भारत मुख्य केंद्र में हैं। राजपथ का कर्तव्य होना सहज नहीं हुआ है। न्याय देवता के आंखों की पट्टी गई और रोब के बदले साड़ी आई, ये सहज नहीं हुआ है। चल रहा है, बदल होगा, लेकिन सरकार को भी उसके क्रम तय है, हर 5 साल पर चुनकर ही आना पड़ता है। ये महत्व की बात है। तो सारी व्यवस्था बदलेगी, समय लगेगा। सब सरकार नहीं, सरकार को क्या करना है उनको तय है, लेकिन ज़्यादा इनिशिएटिव समाज का, राष्ट्र का होना चाहिए। भारत राष्ट्र समाज है, जो पश्चिम का वेलफेयर स्टेट है, स्टेट नेशन कंसेप्ट भारत के नहीं है, इसको समझना है। और हमारा दायित्व समझकर हमको आगे बढ़ना है, समझकर, और लोगों को साथ लेने का प्रयत्न करना है। और भारत में ये जागृति धीरे धीरे आ रही है। दे वॉन्ट टू सी दैट समबडी शुड टेक इनिशिएटिव, पीपल आर रेडी टू फॉलो। ये हमारा अनुभव है। तो यहाँ रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द डायलॉग एंड मेकिंग इट ए रियल डायलॉग। ठीक है, थैंक यू।